हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूपी के टॉप 10 बीएमएस प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितने स्कोर पे आपको कॉलेज मिल सकता है, उस कॉलेज की कितनी फ़ी है, हॉस्टल फ़ी कितना है, एडिशनल चार्जेस क्या है, और उसके बाद से हम बात करेंगे कि ट्यूशन फ़ी कितना है, टोटल फीस क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे वो कॉलेज का लोकेशन क्या है, वो कॉलेज का लोकेशन अच्छा है कि नहीं है, इस सब बारे में हम बात करने वाले हैं और काफ़ी सारे डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गुरु गोरखनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि गोरखपुर में स्थित है, यूपी में ही पड़ता है। यह पूरे यूपी का सबसे बेस्ट कॉलेज में से एक कॉलेज है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी है, वही यूनिवर्सिटी इस कॉलेज को भी कंडक्ट करती है और यही कॉलेज पूरे यूपी के मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलेज एफिलिएटेड है। अब हम बात करें इस कॉलेज का फ़ीस क्या है। इस कॉलेज का फ़ीस का हम बात करें तो 2,65,800 इस कॉलेज का फ़ीस है। यह है 1 साल का फ़ीस है। टोटल फ़ीस की बात करें कि इसमें टोटल फ़ीस लगेगा 16,29,000 रुपया टोटल फ़ीस लगेगा इसमें। अब हम बात करेंगे हॉस्टल फ़ीस की कितना है। 4500 पर मंथ है इसका हॉस्टल चार्जेस। एनसीआईएसएम के द्वारा यह कॉलेज अप्रूवल है। इस कॉलेज में एनसीआईएसएम के द्वारा 100 सीट अलॉट किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीट में कितना मार्क्स चाहिए इस कॉलेज को पाने के लिए। तो ऐसा देखा गया है कि इसका ओपनिंग रैंक है 1 लाख और क्लोजिंग रैंक है 2 लाख। अगर इसके बीच में आपका रैंक आ रहा है तो आपको आसानी से यह कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करेंगे, गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। यह लखनऊ में स्थित है। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, क्योंकि लखनऊ में और कोई बच्चा जाता है तो सबसे पहले गोयल में को ही चाहता है कि मुझे गोयल मिले, क्योंकि इसका लोकेशन बहुत अच्छा है। इसका हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं फिगर, ये हॉस्पिटल है। मैं खुद जाकर इस कॉलेज को विजिट किया हूँ। कॉलेज बहुत अच्छा है। इस कॉलेज का फ़ीस है 3 लाख पर ईयर फीस है। हॉस्टल चार्ज की बात करें हम तो 75,000 रुपया पूरे साल का फ़ीस है हॉस्टल का। इसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट यह कॉलेज लेता है, 50,000 सिक्योरिटी अमाउंट लेता है। किट चार्जेस के नाम पर 50,000 रुपये लेता है, जिसमें आपको स्टेथोस्कोप देगा, कुछ बुक देगा आपको, और भी जो छोटी छोटी इसेंशियल जो भी इक्विपमेंट होगा वो देगा आपको। इसके बाद यह कॉलेज एनसीएसएम के द्वारा अप्रूवल है। इस कॉलेज में 100 सीट अलॉट किए गए हैं। इस कॉलेज को लेने के लिए आपको नीट में ओपनिंग रैंक आपका होना चाहिए 1,55,000 से लेकर के 4 लाख रैंक तक आपका है, तो आपको यह कॉलेज अलॉट हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉलेज का। नेक्स्ट कॉलेज है हमारे पास ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि ग्रेटर नोएडा में है, यूपी। जो भी बच्चे दिल्ली एनसीआर के रीजन में पढ़ते हैं या फिर दिल्ली के हैं, आसपास के हैं, ये कॉलेज ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ये कॉलेज बहुत बेस्ट कॉलेज माना जाता है। इस कॉलेज का ट्यूशन फ़ी की बात करें हम तो 2,45,000 इस कॉलेज का ट्यूशन फ़ी है। हॉस्टल चार्ज की बात करें पूरे साल का 80,000 में पूरे साल का हॉस्टल चार्ज है इसका। सिक्योरिटी अमाउंट ये भी कॉलेज लेता है, 50,000 सिक्योरिटी अमाउंट है। एनसीएसएम के द्वारा ये भी कॉलेज अप्रूव्ड हो गया है। एनसीएसएम के द्वारा 100 सीट अलॉट किए गए हैं इस कॉलेज को। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पिछला बार ऐसा देखा गया था 84,000 से लेकर के 8 लाख के बीच में जब आपका रैंक आ रहा है तो आप इस कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं, ये कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज है, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। ये भी कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, जिससे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पुराना कॉलेज है, थोड़ा बहुत अच्छा कॉलेज है। अब हम बात करें इस कॉलेज का फ़ीस क्या है। 2,55,700 इस कॉलेज का फ़ीस है। हॉस्टल चार्ज की बात करें तो पूरे साल का 95,000 रुपया हॉस्टल चार्ज है इसका। सिक्योरिटी अमाउंट ये भी कॉलेज लेता है 50,000 रुपया, और एंट्री फ़ी के नाम पर 1,000 रुपये लेता है। जब आप एडमिशन लेने जाइएगा तो वहाँ एंट्री फ़ी लगता है 1,000 रुपया। एनसीएसएम के द्वारा ये कॉलेज अप्रूवल है। इस कॉलेज में 100 सीट अलॉट किए गए हैं एनसीएसएम के द्वारा। अब हम बात करेंगे कि नीट में आपको कितना रैंक लाना पड़ेगा इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ओपनिंग रैंक आपका होना चाहिए 1,64,000, यानी कि 1,60,000 भी इस साल है आपका, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद से क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 8,80,000 के आसपास है, यानी कि आपका रैंक 1.5 लाख से लेके 9 लाख के बीच में आ रहा है, तो आप आराम से इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करें तो जीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि हापुड़ में है। ये भी दिल्ली एनसीआर के जितने ही बच्चे हैं ये इसमें इस कॉलेज में को जरूर चूज करिए आप, क्योंकि आपके घर के आसपास ये कॉलेज पड़ेगा। लोकेशन काफ़ी अच्छा लोकेशन है, हॉस्पिटल की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं इसकी। इस कॉलेज का ट्यूशन फ़ी की बात करें हम 2,59,700 ट्यूशन फ़ी है। हॉस्टल फ़ी की बात करें पूरे साल का 1 लाख रुपया है। सिक्योरिटी अमाउंट ये भी कॉलेज लेता है, 50,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट लेता है। एंट्री फ़ी की बात करें तो 31,000 रुपये एंट्री फ़ी में ये कॉलेज लेता है। एनसीएसएम के द्वारा इस कॉलेज को अप्रूवल मिल चुका है। 100 सीटों का अप्रूवल मिल रहा है एनसीएसएम के द्वारा। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट में रैंक चाहिए आपका 1,30,000 से लेकर के 12 लाख भी इस साल रैंक है आपका, तो इस कॉलेज के लिए आप काउंसलिंग कराकर एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि अलीगढ़ में है। ये भी कॉलेज काफ़ी मस्त कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेज का ट्यूशन फ़ी की बात करें 2,54,000 ट्यूशन फ़ी है। हॉस्टल चार्ज की बात करें पूरे साल का 80,000 रुपया हॉस्टल चार्ज है इसका। एनसीएसएम के द्वारा 60 सीट अलॉट किया गया है। ये भी कॉलेज एनसीएसएम के द्वारा अप्रूवल है।
ओपनिंग रैंक की बात करें और ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक की बात करें तो ओपनिंग रैंक है 2,53,000 और क्लोजिंग रैंक है 13 लाख। इसके बीच में आपका रैंक अगर आ रहा है तो आप इस कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करें तो रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि कानपुर में है। कानपुर के जितने आसपास के बच्चे हैं वो आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं। 2,65,000 इस कॉलेज का फीस है। इसमें गलती से लिखा गया है, आप करेक्शन कर लीजिएगा। 2,65,000 इस कॉलेज का फीस है। अब हम बात करें हॉस्टल चार्ज कितना है इसका। हॉस्टल चार्ज 65,000 पर ईयर इसमें हॉस्टल चार्ज है। ये भी 65,000 लिखना छूट गया है, आप एक बार करेक्शन कर लीजिएगा। हॉस्टल चार्ज है 65,000 पर ईयर। सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें तो ये भी कॉलेज 50,000 रुपया डिमांड करता है सिक्योरिटी अमाउंट। NCISM के द्वारा यह कॉलेज अप्रूवल है। इसमें 100 सीट अलॉट किए गए हैं। अब हम बात करेंगे इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कितना रैंक लाना पड़ेगा नीट में। ओपनिंग रैंक की बात करें तो 1,20,000 से लेकर के क्लोजिंग रैंक है 12,50,000, यानी कि आप 1,20,000 से लेकर के इस साल 13 लाख भी आपका रैंक आया है तो इस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करिए इस कॉलेज के लिए। अब हम बात करेंगे श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि मेरठ में स्थित है। ये भी बहुत बेस्ट कॉलेज है क्योंकि इस कॉलेज का फीस अच्छा है और ये कॉलेज का जो हॉस्पिटल की सुविधाएँ अच्छी हैं। इस कॉलेज का फीस है 2,04,600। इसके बाद हम बात करेंगे हॉस्टल फीस कितना है। 1 लाख पर ईयर इसका हॉस्टल फीस है। सिक्योरिटी अमाउंट ये 50,000 रुपये लेता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पर ये 30,000 रुपये लेता है। डेवलपमेंट चार्ज भी लेता है 21,000 रुपया। NCISM के द्वारा यह अप्रूवल कॉलेज है। इसमें 60 सीट अलॉट किए गए हैं NCISM के द्वारा। तो हम बात करें इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट में कितना स्कोर चाहिए। ओपनिंग रैंक की बात करें हम तो 1,70,000 रैंक है आपका। इस कॉलेज में आप काउंसलिंग करा सकते हैं। और क्लोजिंग रैंक की बात है 9 लाख, यानी कि 1,70,000 से लेकर के 9 लाख के बीच में आपका रैंक है तो आप इस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूपी में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। यूपी में एडमिशन लेने के लिए आपको यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यूपी आयुष काउंसलिंग में वही कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं जो NCISM के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है जिस कॉलेज का। अब क्या होता है कि यूपी आयुष काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में 2,000 फीस लगता है, 50,000 सिक्योरिटी अमाउंट लगता है। इसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाइएगा, वहाँ पर क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या होगा कि आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लखनऊ जाना पड़ेगा। वहाँ आप अपना पूरा टोटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं इसके लिए मैं एक फर्दर वीडियो बना दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाकर देख लीजिए कि यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेंगे और क्या क्या अगर नहीं है तो आप ज़रूर उसको बनवा लें। इसके बाद बात करें हम, जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा इसके बाद आपको कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर वहाँ से लेकर आना पड़ेगा। कॉलेज में कॉलेज का जो फीस है उसको पे करिए। इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं काउंसलिंग कराना तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप जरूर कॉन्टैक्ट करें। पेड काउंसलिंग सुविधाएं हमारी टीम जो करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।